लाई जाएगी। तो आप जो सोच रहे हैं कि आसानी से मिल गया, इतना नहीं है, इसके लिए प्रयास हुआ है। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए माइनिंग सेक्टर में 100% एफडीआई को भी मंजूरी दी जा चुकी है ताकि ये काम और तेजी से हो सके। अब आपको बताता हूं कि देश की इकोनॉमी के लिए सोना कितना जरूरी है। इकोनॉमी को मजबूत बनाए रखता है सोना। किसी भी देश के लिए सोना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। सोना मतलब सोने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। जाके आप पता चला काम छोड़ के सोने चले गए, अरे देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे। जितना ज्यादा सोने का रिजर्व देश के पास होगा उतनी मजबूत इकोनॉमी होती है। सोने का रिजर्व करेंसी को मजबूत बनाकर रखता है। मजबूत करेंसी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से होता है, जिससे ट्रेड बढ़ जाता है। ट्रेड की बढ़ोतरी से ओवरऑल इन्फ्लेशन कम होता है और जीडीपी बढ़ती है। तो आप ये सोचते हैं कि आप कुछ सोना खरीद रहे हैं, नहीं बॉस, अगली बार आपके पति आपको सोना ना दिलाएं तो बोलिए कि दिलाओ, मैं देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देना चाहती हूं। मजाक कर रहा हूं। लेकिन कुछ दिन पहले हमने आपको पाठशाला में यह भी बताया था कि कैसे पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में 30 साल से दबे व्हाइट गोल्ड नाम से मशहूर लिथियम आयन के भंडार को भी ढूंढ निकाला। देश में पहली बार 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला, जिसकी कीमत 36 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठी थी। और अब ओडिशा में 9 जगहों पर गोल्ड के बड़े भंडार का पता चला है, जहां हजारों करोड़ का सोना दबा होने का पता चल रहा है। हैरानी तो आपको इस बात को जानकर होगी कि दोनों मामलों में खजाना कई सालों से पहाड़ों में दबा हुआ था। लिथियम के मामले में तो करीब 30 साल से पता था कि यहां पर है, किसी ने लोड ही नहीं लिया कि निकालें, नरेंद्र मोदी ने लोड लिया। और गोल्ड के मामले में तो करीब 50 साल से पता था, क्योंकि ओडिशा में जहां सोने के भंडार मिले हैं उन इलाकों में 1970 और 80 के दशक में भी जीएसआई का सर्वे हो चुका था। हालांकि सर्वे के नतीजे फाइलों में दबे रह गए। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने ढूंढा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी दिन भर बैठे बैठे फाइल काम करते हैं तो फाइल पलटते हैं, तो वहां कश्मीर वाला भी ढूंढ के निकाला कि अरे ये तो फाइल में है, निकालो इसको, 36 लाख करोड़ का। और आप देखिए कि अब जो है ये किस तरह से अब ये सोना ढूंढ के निकाल लिया। क्या कर रही है? तो ये स्थिति है। और आपको जो मैं अभी आपको बता रहा था कि दिवाली के आसपास, दिवाली और अक्षय तृतीया पर कितना सोना बिकता है वो आपको बता रहा था। यहाँ पर जो लोग हैं पोलिंग एजेंट्स के साथ, जो लोग आए हैं अपने खाने के पैकेट लेकर इंतजार कर रहे हैं, बाकी इनके जो साथी हैं वो अंदर चले गए हैं। और त्रिपुरा में ये यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। जब अभी हमने थोड़ी देर पहले विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती से बात की, इसके अलावा बीजेपी त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष भी बात कर रहे थे। सब यही कह रहे थे हमें चैलेंज नहीं है। कल सीएम से भी हमने बात की, उनका ये कहना है कि त्रिपुरा का जहाँ तक सवाल है वो सुनामी की आशंका कर रहे हैं। त्रिपुरा मोथा को उन्होंने मतलब चैलेंज नहीं किया है। और वही त्रिपुरा मोथा के मुताबिक उसने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं और कहा कि जो त्रिपुरा के हित में, जो आदिवासियों के हित में बात करेगा, उसके साथ यह नई पार्टी त्रिपुरा की जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग कंटेस्ट है। अभी काउंटडाउन शायद 3 से भी कम मिनट रह गया है और सबकी नजर अब है कि जल्दी से जल्दी काउंटिंग शुरू हो। पोस्टल बैलेट पहले काउंटिंग शुरू होगी उसकी। जी हाँ, और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद। यहाँ अगर चला गया इस काउंटिंग सेंटर में, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर ड्रोन भी हमारे ऊपर उड़ रहा था, तो ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। नया सुरक्षा उपकरण के तौर पर इस्तेमाल होने लगा है ड्रोन अब हर जगह, जिससे निगरानी रखी जा रही है और देखा जा रहा है कि आसपास सब कुछ शांतिपूर्ण रहे। अब लगभग सब लोग जो हैं अंदर पहुंच चुके हैं काउंटिंग सेंटर में। आप देख रहे हैं सिर्फ सुरक्षा कर्मी ही बाहर रह गए हैं। तो ये एक आंकड़ों का तूफान आने से पहले की एक तरह से शांति है। सुप्रभात जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, एक बार फिर उनका रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन के बारे में, जो हमने बाकी मानवेंद्र दास से भी पूछा था। सुप्रभात, आप बताइए, कांग्रेस लेफ्ट जो है, कांग्रेस प्लस लेफ्ट अपने आप में कितनी सीट्स पर चुनौती दे सकता है काउंटिंग शुरू होने से पहले, अगर बात करें तो? पहले तो जस्ट 3 मिनट्स रिमेनिंग है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। लेकिन अभी अब जो प्रश्न किया है यहाँ पे,
सीपीएम और आईएनसी का जो गठबंधन है यह तो 56 है ऑल ओवर त्रिपुरा में, और बीजेपी 55 और अलायंस आईपीएफटी 6। तो यहाँ का बारे में जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों मिलाकर जो एवरेज करने के बाद जो मिला है, तो अभी तो 50-50 चांस है। कोई अभी इतना बोलने नहीं सकता है क्योंकि कौन आएगा, कौन जीतेगा। अभी आप कह रहे हैं कि सबको अगर अलग अलग एग्जिट पोल को सबको मिला के देखें, सब ओपिनियन पोल को मिला के देखें और सारे जो जर्नलिस्ट है उनके एनालिसिस को मिलाकर देखें तो मामला 50-50 का है। या मामला 50-50 का जरूरी है, लेकिन इतना क्योंकि कुछ ही टाइम में ऐसे आ रहा है क्या बीजेपी और अलायंस जो है वो आ जाएगा। और अभी अब देख रहा है कि थोड़ा बाद में जो आ रहा है तो कोई इंस्ट्रक्शन पर कोई ऐसा आ रहा है, देखते हैं कि ना सीपीएम जो आईएनसी गठबंधन है वो भी निकल आ रहा है ऐसे। ये सुप्रभात जी का कहना है कि ये राइट ऑफ नहीं